इसके पहले वाले फाइट में इसे बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था और इसलिए रियाज इसे को हील कर रही थी। इसे कहता है लास्ट टाइम भी रियाज ने ऐसा किया था। खैर ये प्रोसेस बहुत गंदा होता है और इसीलिए इसे बहुत ज्यादा शर्मा गया था। खैर इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास आ जाता है। इसे के फ्रेंड उसी इंसिडेंट के बारे में कहने लग गई थी जहाँ पर वो लोग उनको पहले से ही जानता है। इन सबको स्ट्रे एग्जॉर्सिस्ट कहा जाता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर इसे कहता है क्या आसिया भी उनमें से एक है। और उसके बाद इधर रियाज आ जाती है जहाँ पर वो कहती है तुम सही कह रही हो, आसिया भी उनमें से एक है। साथ ही उनको हमारे बारे में पता चल गया तो इसलिए अब से हमें थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना होगा। ये बात को जानकर गुस्सा भी होता है और वो दुखी भी था। खैर इसके बाद वो पार्क में आ जाता है। इसे को अभी ऐसा लगता है आसिया उसके फ्रेंड है, यानी वो नहीं मान सकता आसिया उनमें से एक हो सकती है क्योंकि उसने इसे को बचाया था। तो इसलिए वो आसिया को ऐसे नहीं रख सकता। वो जानता है वो फ्रेड आसिया के साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इसे प्रैक्टिस करने लग जाता है ताकि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो सके। इसे बहुत वीक था और वो इस बात को मान लेता है। खैर इसी बीच वो आसिया के बारे में बात कर रहा था और इसके बाद ही वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर आसिया इधर आ चुकी थी। इसे आसिया को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो दोनों बातें करने के लिए रेस्टोरेंट पे आ चुके थे। वेल इसे ही कहता है तुम जापान में न्यू हो तो इसलिए इसके बारे में तुम नहीं जानते होगे। और उसके बाद वो बर्गर कैसे खाता है सिखा देता है। आसिया के लिए ये चीज न्यू था जहाँ पर वो इसको खाकर बहुत हैप्पी होती है। और इसके बाद इसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। वेल तुम पार्क में क्या कर रही थी। आसिया बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है जहाँ पर वो रिप्लाई करने के लिए बहुत टाइम लेती है, यानी वो अपने मन में कुछ बात को सोच रही थी। और उसके बाद वो कहती है आज वो फ्री है, मुझे आज अपने जॉब से रेस्ट मिला है तो इसलिए मैं फ्री टाइम पास करने के लिए इधर आई थी। इससे ही आसिया की बात को मान लेता है। साथ ही वो ये भी कहता है तो इसका मतलब आज तुम फ्री हो और तुम जापान के बारे में नहीं जानती तो इसलिए आज हम दोनों एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। आसिया कहती है मैं इसके लिए रेडी हूँ। और उसके बाद वो दोनों एंजॉय करने लग गई थी। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं जहाँ पर आसिया को अपना फेवरेट टॉय भी मिल जाता है जो कि उसको बहुत टाइम से चाहिए था। इसे इसमें आसिया का हेल्प करता है जहाँ पर आसिया अपने फेवरेट टॉय को पाकर बहुत हैप्पी होती है। वो कहती है आज तुमने मुझे बहुत हैप्पी किया है, मुझे ये टॉय बहुत ज्यादा पसंद है और आज ये मुझे मिल गया। जहाँ पर इसे बात को सुनकर इसे भी हैप्पी होता है। और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं पार्क में और एक साथ ही बातें करने लग गए थे जहाँ पर इसे कहता है आज हम दोनों ने बहुत इंजॉय किया। जहाँ पर इसी बात को सुनकर आसिया कहती है तुम सही हो, आज मैं जितना हैप्पी हूँ इससे पहले मैं ऐसा कभी नहीं हुई थी और इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। वेल इसके बाद वो एक और बात को कहती है जहाँ पर ये बात इसे नहीं सुनता। वो कहती है लेकिन इसके बाद हम लोग नहीं मिलने वाले। वेल इसका रीजन क्या है मुझे नहीं पता। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसी ही बातें कर रही थी जहाँ पर इसे अपने बॉडी के हाल को बता देता है, यानी इसे का बॉडी अभी वीक था और वो हर्ट भी होता है लास्ट वाले फाइट के लिए। बात को सुनकर आसिया कहती है मैं जानती हूँ, मैंने देखा था फ्रेड ने तुम्हें अटैक किया है। वेल मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ। और उसके बाद वो अपने हीलिंग पावर यूज करने लग गई थी। आसिया इसे को हील करने लग गई थी जहाँ पर इसे जान पाता है उसका बॉडी पहले से बहुत अच्छा हो चुका है। इसे बहुत हैप्पी हो चुका था। खैर इसके बाद वो दोनों फिर से बातें करता है। आसिया इसे के साथ और भी ज्यादा फ्री हो जाती है और उसके बाद वो अपने बैक स्टोरी के बारे में बताने लग गई थी। आसिया का बॉर्न हुआ था यूरोप में जहाँ पर वो अपने बचपन से ही अनाथ होती है। उसको छोड़ा किया था एक चर्च में और उसके बाद से ही वो सरसी उसका घर बन चुका था और वो बहुत कम एज में नन बन जाती है। अगर उसके दोस्त के बारे में कहा जाए तो उसके पास एक कुत्ता था जिसके साथ वो रहा करती थी। खैर ऐसे ही टाइम बीतता है और उसके बाद वो अपने हील पावर यूज करने लग गई थी। आसिया कहती है मेरा हील पावर बहुत अलग है, यानी इसको देखकर लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे नन या फिर बहुत लोगों को हील किया, इसीलिए मुझे सब लोग बहुत ज्यादा छाने लगे। लेकिन इसके बाद मेरे साथ एक और कांड हो चुका था। एक वुमेन जो कि विच होती है उसको मैंने हील कर दिया जाने अनजाने में। और उसके बाद सब सारे नन ने मुझे बहुत ज्यादा बुरा कहा और उसके बाद मैं इधर आ गई। लेकिन मुझे लगता है ये गॉड ने ही किया होगा, यानी ये गॉड का ही काम है। साथ ही ये भी बात नहीं है मैंने विच को हील कर दिया तो मैं गॉड को नहीं मानती। मैं अब भी गॉड को बहुत ज्यादा मानती हूँ और गॉड जो करवाना चाहता है अगर मैंने वो कर दिया तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। आपको सुनकर इसे कहता है तुम्हारा ड्रीम क्या है। और उसकी बाद ही आसिया कहने लग गई थी मैं लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ ताकि मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड आ जाए, जो कि तुम देख ही सकती हो मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। साथ ही मेरे पास बहुत सारा बुक आ जाए और फ्लावर आ जाए। इसी बात को सुनकर
इसे थोड़ा अपसेट होता है और उसके बाद वो आगे चक्कर कहता है, वेल मुझे भी लगता है गॉड सच में होता है, यानी उन्होंने तुम्हारे बातें सुन लिया क्योंकि तुम्हारे पास एक फ्रेंड आ चुका है जो कि मैं हूँ। हो सकता है मैं एक डेविल हूँ और तुम एक नन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग फ्रेंड नहीं बन सकते। मुझे तो लगता है हम लोग पहले ही फ्रेंड बन चुके हैं। हाँ हो सकता है तुम्हारे पास कोई फ्लावर नहीं है या फिर अब तक कोई बुक नहीं आया, लेकिन जो तुम्हारा मेन ड्रीम है यानी दोस्त बनाना वो तो फील हो चुका है। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर आसिया बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या ये सच है? से कहता है हाँ मैं सच्ची कह रहा हूँ, जहाँ पर आसिया बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग गई थी। वो कहती है इससे ही तुम्हारा बहुत थैंक यू। और उसके बाद ही से कुछ कहने वाला था, लेकिन इसी बीच वो एक बात को सेंस कर लेता है, यानी इधर कोई आ गया था जो कि उसके लिए अच्छा बात नहीं होता। इसे ही देखता है इधर आ गई थी ह्यूमा, जहाँ पर ह्यूमा को देखकर नन यानी आसिया भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। आसिया भी ह्यूमा को पहले से ही जान रही थी। खैर इसके बाद ह्यूमा इधर आकर अपना बातें बता देती है। ह्यूमा आसिया को कहती है तुम एक फॉलन एंजल हो और मैं जान रही थी तुम डेविल के साथ ही होगी। आसिया कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। खैर इसके बाद माँ कहती है तुम तो जानती हो रिचुअल होने वाला है, तो इसके बाद तुमने क्यों भागा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद ही आसिया की सारी बातें सामने आ गया था। खैर इसके बाद वो कहती है से मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें झूठ कहा, यानी मैंने कोई रेस नहीं लिया, मैं चर्च से भाग के आई थी क्योंकि मेरे साथ उधर एक रिचुअल होने वाला था। इसी बात को सुनकर इसे बहुत गुस्सा होता है और वो आगे कर कहता है ह्यूमा तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसी बात को सुनकर ह्यूमा कहती है वेल ये वही बंदा है जिसने मुझे कहा था वो मेरे साथ रहना चाहता है और वो मुझे कभी नहीं करने वाला। और उसके बाद वो हंस रही थी, जहाँ पर इन सारी बातों से इसे और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है तुम अपने मुंह को बंद कर सकती हो, साथ ही तुम आसिया को इधर से नहीं ले जा सकती। इसी बात को सुनकर ह्यूमा कहती है क्या तुम नहीं जानते इसके पहले टाइम क्या हुआ था? से कहता है वेल मेरे पास भी एक चीज आ चुका है। और उसके बाद वो अपने गियर को ओपन कर देता है, यानी वो अपने वेपन को आगे ला देता है। ह्यूमा इसको देखकर कहती है बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन इससे भी तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ये वेपन तुम्हारे पावर को डबल कर देता है। ये बात इसे के लिए नया होता है, यानी वो भी इस बात को नहीं जानता था। खैर इसके बाद वो अपने वेपन को यूज करने लग गया था, लेकिन इसे जान पाता है उसका पावर कुछ भी नहीं है। खैर इसके बाद ह्यूमा अपना अटैक कर देती है। इसे बुरी तरीके से हर्ट हो चुका था। खैर इसके बाद आसिया इसे को हील कर देती है और इसे भी अच्छा हो चुका था। ह्यूमा कहती है मैं ये पावर ही चाहती हूँ। और इसके बाद वो आसिया को ले जाने की फिर से बातें करती है, लेकिन इसे अब भी नहीं मानता। खैर इसके बाद वो दोनों फाइट में आ जाता है, जहाँ पर ह्यूमा अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है। इसे भी फाइट करने के लिए आगे आ गया था, लेकिन इसके बाद सब लोग जान पाते हैं, यानी आसिया और ह्यूमा जान पाते हैं इसे इधर भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसे पानी में गिर गया था और वो जान पाता है वो भी बहुत वीक है। खैर इसके बाद ह्यूमा आसिया के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है जो मैंने अटैक किया था, अगर ये अटैक मैंने इसे के ऊपर करता या फिर करती तो इसके बाद इसे के बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं। क्या तुम यही चाहती हो तुम एक ऐसे फॉलन एंजल हो जो कि डेविल को चाहता है, और ये बहुत बुरा बात है। तो तुम्हारे पास दो रास्ता है, यानी अगर तुम मेरे साथ आ चाहते हो तो इसे बच जाएगा, मैं उसको कुछ भी नहीं करने वाली क्योंकि मेरा काम तुमसे है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हो तो इसके बाद वो मारा जाएगा। इसी बात को सुनकर आसिया भी जान गई थी उसके पास कोई मौका नहीं है, और उसके बाद वो मान जाती है, यानी वो ह्यूमा के साथ जाने वाली है। इसी बात को सुनकर इसे बहुत गुस्सा हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं होता, यानी वो ह्यूमा को रोक नहीं सकता। जाते जाते आसिया कहती है वेल हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन मुझे लगता है यही हमारा फेयरवेल है। और उसके बाद वो रोकर ह्यूमा के साथ चली जाती है। इसे बहुत गुस्सा होता है अपने से क्योंकि वो इधर कुछ भी नहीं कर पाता। वो कहता है मैं इतना वीक क्यों हूँ। वेल इसके बाद वो अपने क्लब में आकर सब लोगों से ये बात कह देता है। रियाज इन सारी बातों को सुनकर साफ मना कर देती है, यानी वो लोग उधर नहीं जाने वाले। ये कहता है तुम लोग उधर जाने वाले हो या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उधर जाने वाला हूँ। और वैसे भी मैं पॉन हूँ, यानी मेरे पास पावर नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं उधर जाऊंगा और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करने वाला हूँ। एक बात को सुनकर रियाज कहती है तुम पॉन के बारे में नहीं जानते, यानी पॉन जो एक सोल्जर होता है चेस के गेम में, वो ऐसे तो आगे रहता है लेकिन उसका पावर बहुत है। अगर वो बहुत ज्यादा अपना पावर का यूज करके लास्ट लाइन तक आ जाए तो उसके बाद उसके पास सब लोगों का पावर आ जाता है, यानी वो किंग से भी या फिर क्वीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बारे में तुम जानते होगे। खैर इसके बाद उसके पास अकेनो आ जाती है और उसके बाद वो रियाज के साथ एक बातें करती है। वेल उन दोनों के पास एक मिशन आ गया था, तो इसलिए वो दोनों चले जाते हैं। इसे भी जान गया था ये काम उसको अकेले करना होगा, तो इसलिए वो जाने लग गया था। वो कहता है मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन जो भी हो मैं आसिया को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वेल इसके बाद हिबा कहता है लेकिन क्या तुम जानते हो उधर जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है?
वो लोग तुम्हें मार देंगे। ये कहता है कि बात तुम चुप हो सकते हो क्योंकि अब आसिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ऐसे मरने नहीं दे सकता, तो इसलिए मुझे उसके साथ जाना ही होगा। खैर इसके बाद कीबा कहता है वेल क्या तुम जानते हो मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। इसे शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम लोग मेरे साथ नहीं जाने वाले। कहता है तुमने रियाज की बातें सुना ही होगा, उसने कहा था लास्ट लाइन के बारे में, तो ये एक प्लान था, यानी हम सब लोग तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है सर्च के पास एक लड़की गार्ड का काम कर रही थी क्योंकि उधर ही यानी उसके अंदर रिचुअल हो रहा था। और इसी बीच इधर रियाज और अकेनो आ जाती है जहाँ पर वो लड़की उन दोनों को देख लेती है और उसके बाद वो लोग बातें करने लग गई थी। और इसके बाद इधर एक फाइट भी होने वाला है, उनकी बातों से पता चलता है। सीन आता है इसे कीबा और तोचो के ऊपर जहाँ पर वो लोग भी इधर आ चुके थे और उसके बाद वो लोग वेट करते हैं कोई बाहर आने वाला है। बहुत टाइम वेट करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता, जहाँ पर उन सबको इसके बारे में पता लग गया है, तो इसलिए वो लोग डायरेक्टली अंदर जाने वाले हैं। खैर इसके बाद वो लोग उसे सर्च के अंदर आ चुके थे। सर्च के अंदर आने के बाद वो लोग एक सीन को देखते हैं जहाँ पर इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि अब के टाइम पर यह सर्च अच्छे हालत में नहीं था, यानी इसको तोड़ा गया था। इसके बाद वो लोग ऐसे ही आगे आ रहे होते हैं और इसी बीच उनके आगे एक बंदा आ जाता है जो कि था फ्रेड। कहता है मैं तुम सबको देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ क्योंकि ये बहुत रेयर बात है, मैं जो भी डेविल को एक बार देखता हूँ और उसके बाद वो मारना चाहता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। खैर जो भी हो अब वो काम अभी हो जाएगा और उसके बाद वो अटैक करने के लिए अपना वेपन आगे ले आता है। तो जो भी ज्यादा देरी ना करके अपना अटैक करने लग गई थी और उसके बाद कीबा भी फाइट में उतर आता है। कीबा और फ्रेड के बीच में एक बहुत ज्यादा अच्छा फाइट होता है, लेकिन अभी फ्रेड बहुत आगे होता है, यानी वो एक साइको था और उसके पास पावर भी बहुत होता है, उसको हराना अभी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। खैर इसके बाद कीबा अपना मैजिकल पावर यूज करने लग गया था, फ्रेड अटैक में बिजी हो जाता है। सीन आता है अकेनो और रियाज के ऊपर जहाँ पर वो दोनों उसी गार्ड के साथ बातें कर रही थी और इसी बीच इधर और दो पर्सन आ जाता है कि अकेनो और रियाज को मारने के लिए इधर आई थी, यानी वो लोग किसी भी हालत में रियाज और अकेनो को अंदर नहीं जाने दे सकती। वेल इस सीन को देखकर रियाज हंसने लग जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सेको जहाँ पर वो भी फाइट में आ चुका था और उसके बाद वो अपना गियर का यूज करके आगे जा रहा होता है बहुत ज्यादा स्पीड से जान गया था उसको प्रमोट करना होगा, यानी उसको अपना पावर बढ़ाना होगा और इसलिए वो अपना सारा स्ट्रेंथ लगा के आगे आ जाता है और वो फ्रेड के मुंह पे एक पंच मार देता है। फ्रेड बहुत दूर जाके गिर गया था। खैर इसके बाद तोचो और कीबा भी फाइट में आ जाता है और इसलिए फ्रेड जान गया था वो इस फाइट को नहीं जीत सकता। कहता है डेविल मुझे मार नहीं सकते और ये मैं फेयरवेल मानता हूँ और उसके बाद वो भाग गया था। तो जो उसी प्लेस को निकाल लेती है जहाँ पर वो रिचुअल हो रहा था। वेल वो रिचुअल हो रहा था एक अंडरग्राउंड प्लेस में। सीन आता है रियाज और अकेनो के ऊपर, वो तीनों मिलकर रियाज के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन इसके बारे रियाज कहती है अकेनो तुम्हें अपना पावर दिखा देना चाहिए और उसके बाद वो अपने किमोनो ड्रेस में आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अकेनो बहुत ज्यादा सुंदर है। वेल किसको तुम लोग सबसे ज्यादा अच्छा मानते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, रेटिंग देके भी बता सकते हो कौन ज्यादा अच्छा है, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम लोग जानते होगे। वेल इसके बाद अकेनो अपना अटैक कर देती है जहाँ पर यह अटैक ही उन सबके लिए भारी था, यानी अटैक का इम्पैक्ट बहुत होता है। सीन आता है अंडरग्राउंड में जहाँ पर इसे और कीबा आ चुकी थी, तो जो अपने जगह में होती है जहाँ पर वो दोनों देखते हैं आगे ही वो रिचुअल हो रहा था। आसिया को एक जगह में बंधा किया था और उसके बाद उसके अंदर से अपना पावर बाहर निकाला जा रहा था। इसे इस सीन को देखकर गुस्सा होता है और उसके बाद वो आगे जा रहा था, लेकिन कीबा जा लेता है आगे एक ट्रैप है। कीबा इसे को रोक देता है और उसके बाद उनके ऊपर ही एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया था, वो लोग हर्ट हो जाता है। खैर इसके बाद ह्यूमा कहती है मुझे माफ कर देना, यानी ह्यूमा के साथ ही इधर एक टीम था जो कि ये रिचुअल कर रहा था। ह्यूमा कहती है रुकावट के लिए मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जो भी हो आज डेविल का खात्मा इधर ही होने वाला है। साथ ही जब ये हीलिंग पावर मेरे पास आ जाएगा तो उसके बाद ही हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इसे जान गया था ये पावर क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी आसिया का ये अपना अंदर वाला पावर था और अगर इसको छीना चाहेगा तो ये ऐसा बात होगा कि आसिया का लाइफ उसके अंदर से बाहर निकाला जा रहा है, जो कि इसके बारे में दिखाना चाहता है। आसिया का दोनों पावर जो कि उसके अंदर था उसको बाहर निकाला चाहता है और इसके बाद ह्यूमा उसको प्रोसेस कर रही थी। इसके बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। वैसे तुम लोग अगर अभी तक इस एपिसोड को देखे हो तो रेट करना मत भूलना। एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।